अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। इंडियन पॉलिटिक्स में इस वक्त काफ़ी सनसनी फैली हुई है बिकॉज़ इंडिया के जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं अदानी फैमिली और उनके ओनर जो हैं अदानी साहब खुद जो हैं वो उनके ऊपर यूएस की तरफ से इल्ज़ाम आए हैं। बिलियनियर गौतम अदानी इंडिक्टेड इन यूएस फॉर एलिजेड ब्राइबरी स्कीम्स एंड वाइट हाउस इज सेइंग कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी तरफ से जो ये रिपोर्ट सामने आई है गौतम अदानी के लिए वो और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम इसके अंदर इस रिपोर्ट में आए हैं वो सब बिल्कुल ठीक हैं। और जो गौतम अदानी हैं वो खुद पर्सनली और उनके बिल्कुल करीबी कुछ साथी उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उन लोगों ने डायरेक्टली जो है ना वो ब्राइब देने के अंदर मुलविस हैं। ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनको मिलते चले जा रहे हैं अदानी फैमिली को, और उन प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए और आगे चलाने के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी ब्राइब्स देते रहे हैं जो कि प्रूवन मतलब उनके प्रूफ्स मिल चुके हैं इन लोगों को। सो ये है गौतम अदानी और चेयरमैन है अदानी ग्रुप्स के, और उनके नेफ्यू जो है सागर अदानी, इनका नाम भी उस रिपोर्ट में आया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लार्ज स्केल ब्राइबरी एंड फ्रॉड स्कीम्स जो हैं इन लोगों ने कमिट कर रखी हैं। और इन्होंने ये बोला है कि 250 मिलियन डॉलर्स की ब्राइब्स जो है ना वो हमें मालूम हो चुका है कि ये इतनी सारी ब्राइब्स जो है ना वो दे चुकी है पिछले 8-10 सालों में। और ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप की तरफ से तो ये बयान आ गया कि ये बिल्कुल बेसलेस इल्ज़ाम हैं, ये गलत रिपोर्ट बनाई गई है बिकॉज इससे पहले भी पिछले साल भी अगर आपको याद होगा कि इनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी और उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अदानी की दोस्ती जो है ना वो मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के उनके साथ बहुत ज़्यादा करीबी है और बड़ा इनका गठ जोड़ है। और इसी बात को जो अपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी वो इसका बहुत वावेला करते रहे हैं। इससे पहले कई दफ़ा उन्होंने बात की है कि अदानी ग्रुप जो है वो बिल्कुल मोदी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और ये मिलकर जो है ना इंडिया के अंदर करप्शन करते हैं और मिलकर जो है ना ये पैसा बटोरते हैं। और अदानी के पास जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो डॉलर्स इस्तेमाल होते हैं मोदी की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको रियल करने में ये वो दौलत इस्तेमाल होती है। सो मोदी जो है ना वो इस तरह से फंस गया है कि वो अदानी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते इवन दो कि उसके खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रूफ्स आ जाए और सब कुछ हो जाए। ये सब कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर और रिपोर्टेडली इन लोगों ने जो पेमेंट्स की हैं वो टू सिक्योर लिक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टिमेटेड टू जनरेट 2 बिलियन इन प्रॉफिट ओवर द 2 डेकेड्स, यानी $2 बिलियन का प्रॉफिट इनको इन ब्राइब्स में से देने से हासिल हो चुके हैं। और लाइक इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स इनको बहुत सारे मिलते रहते हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनको यानी जितने भी डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं वो सब भी इन्हीं अदानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप को ही दिए जाते हैं। और जो कि मतलब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। अंबानी का मैं आपको बता दूं कि उनकी जो ओनर है उनकी पर्सनल वर्थ $90 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि ये गौतम अदानी की जो पर्सनल वेल्थ है वो $58 बिलियन से ज़्यादा है। सो ये कैसे ये गरीब मुल्क के अंदर जो है वो इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स पैदा हो गए, और वो भी 1 बिलियन 2 बिलियन 4-6 बिलियन के लिए नहीं कि अमाउंट नहीं बल्कि 50 और $90 बिलियन। और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ट्रंप भी जो है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हुआ है वो भी बिजनेसमैन है, उसकी वर्थ जो है $5 बिलियन है। सो ये लोग कैसे एकदम से 8-10 सालों में इन्होंने इतना कुछ कमा लिया। एक और जगह से देखते हैं रॉयटर्स क्या कह रहा है। रॉयटर्स कह रहा है कि इंडियन टाइकून अदानीज यूएस इंडाइटमेंट रैटल्स स्टॉक्स इन कीनिया स्पाइक्स डील। कीनिया के साथ भी एक डील चल रही थी। वो डील ये थी कि मेजर एयरपोर्ट जो है ना वो बनाना था अदानी ग्रुप ने कीनिया के अंदर, और अब जब से ये इंडाइटमेंट सामने आई है तो कीनिया ने मना कर दिया कि हम इस डील से वापस हो रहे हैं, अब अदानी हमारे मुल्क में आकर ये एयरपोर्ट नहीं बनाएगा। उसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स जो कि पूरे मुल्क में इशू किए हुए हैं, इंडियन पॉपुलेशन ने खरीदे हुए हैं, इनके अंदर वो अपने मतलब शेयर्स लेते रहते हैं, तो वो जो ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स हैं वो भी पुल बैक हो गए हैं और बॉन्ड के जो प्राइसेस है मार्केट में वो एकदम से नीचे आकर के गिर गए हैं। उसके अलावा अदानी ग्रुप के जो फर्म्स हैं उनके जो शेयर्स हैं और जो उनके बॉन्ड्स हैं मुख्तलिफ वो मतलब लरस गए हैं या मतलब कि उनकी कीमतें एकदम से नीचे आ गई हैं। ये इसकी वजह से भी हुआ है क्योंकि आज की ये न्यूज़ है कि अदानी और उनके नेफ्यू के अरेस्ट वारंट दे दिए गए हैं। हालांकि कल तक जो ये न्यूज़ चल रही थी कि उनको मोदी सरकार ने उनके बारे में कुछ भी बात नहीं की और ना ही उनके अरेस्ट के वारंट्स सामने आए, लेकिन अब ये चीज़ सामने आ गई कि इन दोनों के जो है ना अरेस्ट वारंट सामने आ गए। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर डेफिनेटली इनके जेल में जाने या इनको अरेस्ट करने के साथ साथ ही इनके तमाम शेयर्स और इनके तमाम जो बॉन्ड्स हैं और इनकी जो गुडविल है स्टॉक मार्केट में वो सब की सब क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। और लास्ट टाइम भी ये हुआ था जब 2023 में हिंडनबर्ग का जो वो रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग एलिगेशंस आई थी, उसके बाद एकदम से जो है ना इनके स्टॉक प्राइसेस और इनकी कंपनी की जो शेयर्स की प्राइसेस हैं वो बहुत ही लैंडस्लाइड होकर के नीचे मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उस वक्त भी इनको नुकसान हुआ
हुआ था, लेकिन उन्होंने किस तरह से उसको उसमें पैचअप किया, किस तरह से रिवाइव किया अपने बिजनेस को, और मोदी गवर्नमेंट और मोदी की जो पार्टी है उसकी मदद से, आरएसएस की मदद से किस तरह से वो दोबारा से उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, ये एक अलग स्टोरी होगी जो बाद में सामने आएगी। कीनिया ड्रॉप्स ओवर 2.5 बिलियन ऑफ अदानी डील आफ्टर यूएस इंडाइटमेंट, ये भी एक न्यूज़। और उसके अलावा हाउ द SEC's अदानी चार्जेस डिफर फ्रॉम हिंडनबर्ग्स फ्रॉड एलिगेशन, यानी हिंडनबर्ग की जो एक साल पहले फ्रॉड एलिगेशन थी वो क्या थी, वो ये थी कि एक्सटेंसिव फ्रॉड की तभी बात हुई थी, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की बात हुई थी, यानी ये बात कि स्टॉक की जो प्राइसेस हैं वो आर्टिफिशियली गवर्नमेंट के जो स्टॉक प्राइस बताने वाली एजेंसीज होती हैं उनको मैनिपुलेट किया जाए, उनको ब्राइब किया जाए, या उनको यानी पॉलिटिकल प्रेशराइज किया जाए, और वो अदानी ग्रुप को या मोदी की और फ्रेंड्स जो हैं उनके स्टॉक प्राइसेस को ऊपर शो करें। जब वो ऊपर शो होंगे तो फिर एक तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फौरी तौर पे इनके स्टॉक्स खरीदना शुरू हो जाएंगे, शेयर्स खरीदना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब बैंक्स को वो ये बताएंगे कि भाई हमारे स्टॉक प्राइस तो बहुत ऊपर से ऊपर चलते चले जा रहे हैं, तो बैंक भी उनको बड़े बड़े मजीद लोन्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। सो ये एक साइक्लिकल किस्म की जो है ना वो एक स्ट्रैटेजी है जो कि पॉलिटिक्स और बिजनेस जो है ना ये वो आपस में मिल करके ये कर रहे हैं। और इस तरह से क्या हो रहा है कि जो आम आवाम है उसका इन्हतात हो रहा है, वो जो उनके जो हालात हैं वो बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। फार्मर्स रिवोल्ट आपको पता है कि इंडिया में कितनी साल चलती रही, बिकॉज फार्मर्स वहाँ के जो है वो खुश नहीं है। पॉवर्टी की जो फिगर्स हैं वो भी इंडिया में आप देख लें बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहे हैं। सो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी वेल्थ इंडिया कमाता है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो करता है, उसकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो इंडियन पॉपुलेशन की तरफ पास नहीं आती, बल्कि ये सारा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। बहुत मतलब कैपिटलिस्ट की यानी आप समझ लें बहुत ही शानदार किस्म की एग्जाम्पल है जो इंडिया कायम कर रहा है, कर चुका है। और लाइक दुनिया भर में आप जब कैपिटलिस्ट लोगों को बुरा भला कहते हो कि भाई वो सारी वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करके अपने जेबों में डाल लेते हैं, अपने बैंकों में डाल लेते हैं, और आम लोगों को, ह्यूमैनिटी को कुछ नहीं देते, तो इंडिया भी उसी का एक एग्जाम्पल इतने बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून की शक्ल में बना रहे हैं। सो ये उस वक्त भी यही इनके खिलाफ एलिगेशन आई थी कि स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं और टैक्स हेवंस को मैनिपुलेट करते हैं। यानी दुनिया में मुख्तलिफ ऐसे शहर हैं जहाँ पर टैक्स लोगों को ये कहा जाता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को और बिजनेसमैन को, कि आप अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे बैंक में लेकर आएँ और हम आपकी जितनी भी डिटेल्स है ना उसको हम छुपा के रखेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, तो आपका जो है ना मनी हमारे पास सेफ होगा। सो वो टैक्स हेवंस के अंदर ये लोग अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो जाके रख देते हैं। और उन्हीं टैक्स हेवंस के पास ऐसा भी सिस्टम होता है कि वो डिफरेंट आर्टिफिशियली बहुत सारी कंपनीज बनाकर इनको इस काबिल बनाते हैं कि ये अपना मनी जो है ना वो डिफरेंट जगहों में दुनिया में भर में ट्रांसफर भी इजीली कर। सो कल ही की मैं आपको ये वीडियो भी दिखा दूँ थोड़ी सी। राहुल गांधी हैं ये कांग्रेस के लीडर, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है और ये जो रिपोर्ट आई है, बल्कि इसके बारे में इन्होंने ये बोला है कि ये So he doesn't feel it necessary to say, to respond to this, that an FBI investigation has shown that he has done 2,000 crores of corruption. Let me speak. He has done 2,000 crores of corruption. He has done criminal acts in the United States, criminal acts in India, and he doesn't feel the need to reply. And it's interesting, the media doesn't feel the need to pressure him to reply. Why? सर, जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आप भी तमाम आरोप एफबीआई ने तो जांच में ऐसा कहा है, आप लोग ये भी कहते रहे कि अडानी जो है वो चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में स्पेशली चुनाव हुए हैं, वहां पर क्या आपको लगता है कि अडानी ने उनको प्रभावित करने की कोशिश की, और अगर की तो वहां पर आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा? ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है, इसमें राहुल गांधी की बहुत तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चलती रही है, और वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो ये बड़े बड़े टाइकून्स हैं और ब्यूरोक्रेसी, तीन डिपार्टमेंट्स मिल करके ये काम कर रही हैं और बहुत बड़ा करप्शन और बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स कर रही हैं। और इतने करोड़ 200 करोड़ से ज़्यादा मतलब का ये फ्रॉड अदानी के सामने आ गया। और राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि ये अकेले यूएस का काम नहीं है। आप ये मत समझो कि यूएस अकेले बैठकर ये रिपोर्ट बना रहे हैं, बल्कि हम लोगों की तरफ से, इंडिया के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। और ये नहीं उन्होंने बताया कि किस नौयत की ये कोशिशें हैं, क्या इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स उन यूएस को दिए हैं या फिर पॉलिटिकल प्रेशर डाला है कि इनके खिलाफ मुहिम करें। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि पिछले दिनों जब इंडिया में इलेक्शन हुए और मोदी ये तीसरी दफ़ा इलेक्शन जीत गए, तो तब भी बहुत ज़्यादा ओपिनियन पोल्स यही कह रहे थे कि कांग्रेस इस दफ़ा जीतेगी। और यूएस की तरफ से बहुत सारे ऐसे इकदाम और ऐसे बयान सामने आ रहे थे जिससे लग रहा था कि यूएस जो है ना वो मोदी से इस वक्त जो
है ना वो तंग आ चुका है, नाला हो चुका है। वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर एक चेंज आए, एक गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस को पावर मिले। और आपने देखा कि उन्हीं दिनों में जो सिख लीडर्स के असैसिनेशन के सिलसिले में इंडिया के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक क्राइसिस चलता रहा, यूके का भी चलता रहा, कनाडा का भी चलता रहा, यूएस का भी चलता रहा। तो बहुत सारी बातें ऐसी बीच बीच में होती रही हैं जिनसे ऐसा लगता है कि यूएस जो है ना अब मोदी का जो है ना साथ नहीं देना चाहते, वरना वो उसके जो राइट हैंड मैन और जिसको कहते हैं ना कि बैग मैन जो है मोदी का, उसके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम क्यों लगाता है, लास्ट ईयर भी लगाए और अब फिर इस तरह के इल्ज़ाम सामने आ गए। सो ये इससे आपको ये भी रिमाइंड होता है कि करप्शन जो है ना, ये जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं ना, आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि इंडिया अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है। सो ये डेमोक्रेसी है ना, ये एक फिकार्ड है, एक नज़र का धोखा है, जो कि एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए या आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जाता है, सामने रखा जाता है। लेकिन अंदर खाते पीछे जो है ना, हर मुल्क में ये हो रहा है कि बिजनेस के जो लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये मिलजुल कर जो है ना वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, बड़े बड़े और बिलियनर्स बनते जाते हैं, और हर मुल्क में ऐसे हो रहा है। सो इस चीज़ के ऊपर आंखें खोलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इंडिया के अंदर भी अगर एक ट्रू डेमोक्रेसी आ जाए तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान में भी एक ट्रू डेमोक्रेसी आ जाए, इंडिया में भी एक ट्रू डेमोक्रेसी आ जाए, तो फिर आई थिंक सो कि अवाम दोस्त पॉलिसीज़ जो हैं जब लाने शुरू करेंगे पॉलिटिशियंस और लीडर्स, तो फिर दोनों मुल्कों के बीच में भी हालात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे।